हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, एकदम फिट एंड फाइन होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनएसओ में बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं और आते हैं। ठीक है, आज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का जो बेटा एनएसओ का जो लास्ट चैप्टर है उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। पहली बात तो बेटा मैं ये करना चाहूँगी तुम लोगों से कि व्हाट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्या होता है इसका मतलब। बेटा इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जो फूड रिसोर्सेज हमें मिले हैं उसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। डिटेल्ड में आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले से, बस मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि इसका एग्जाम है आप लोगों का कल। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 में पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए गए, एक बार रीड करते हैं क्या बोला गया है। फर्टिलाइजर्स कंटेन मच हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन कंपैरिजन टू द मैन्योर। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैन्योर जो होते हैं वो सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स के लिए होते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के लिए होते हैं। तो यहाँ पर सही बोला गया कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कंटेन हायर अमाउंट न्यूट्रिएंट की कंटेन करके रखते हैं एज कम्पेयर टू मैन्योर्स, क्योंकि मैन्योर्स में सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे। लेकिन हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट सही है हमारा। मैन्योर्स एड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पर ह्यूमस ऐड करता है, मैन्योर जो है वो ह्यूमस ऐड करता है सॉइल में, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट सी क्या बोल रहा है कि बोथ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये गलत हो जाएगा बेटा। मैन्योर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक कभी नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, ये नहीं होते, इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि फर्टिलाइजर्स गिव शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइजर्स, वेयर एज मैन्योर गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि फर्टिलाइजर्स को अगर हम ज़्यादा यूज करते हैं बेटा तो वो क्या करते हैं, सॉइल जो होती है उसकी फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं और बोथ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्लियर है, ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चंस को, कैसे एग्जामिनर घुमा रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोला गया द टर्म ब्रीड रिफर्स टू। बेटा ब्रीड से हम क्या समझते हैं, देखो एक बार ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है कि अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स नॉट रिलेटेड बाय डिसेंट बट सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर। बेटा देखो ब्रीड की जब भी हम बात करते हैं ना बेटा तो सिमिलर ग्रुप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर ब्रीडिंग करवाई जाती है तो उसको हम इंटर ब्रीडिंग बोलते हैं। तो ब्रीडिंग में कैरेक्टर्स जितने ज़्यादा सिमिलर होंगे ब्रीड उतनी ही अच्छी होगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स नॉट रिलेटेड, अगर वो रिलेटेड ही नहीं करेंगे सिमिलर स्पीशीज से तो उनके बीच में ब्रीडिंग नहीं होगी, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स। बिल्कुल ठीक है बेटा, मैंने अभी जस्ट यही बोला कि जब जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स सेम होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी ब्रीडिंग का रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट बट हैव ऑलमोस्ट डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो ये गलत हो जाएगा, अगर डिफरेंट कैरेक्टर होंगे तो ब्रीडिंग नहीं होगी। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स नाइदर रिलेटेड बाय डिसेंट नॉर हैव, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हमसे यहाँ क्या पूछा गया, द टर्म ब्रीड रिफर्स, तो आंसर इज बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम चलते हैं थर्ड, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन फ्रेश वाटर फिशेज। बेटा फ्रेश वाटर फिशेज की बात कर रहा है यहाँ पर हमसे, तो मेनली हम इस चैप्टर में रोहू कतला इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रोहू कतला कॉमन क्रैब जो होते हैं वो सब क्या होते हैं हमारे मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलने वाली फिशेज होती हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि मैकरल एंड रोहू, ये तो गलत हो जाएगा बेटा। रोहू तो हमारी फ्रेश वाटर में मिलती है बट ये नहीं मिलती है। रोहू, कॉमन क्रैब एंड कतला, ये तीनों फ्रेश वाटर फिशेज है
हिल्सा एंड सार्डिना, ये तो दोनों ही नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दीज गलत। आंसर हमारा बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी, क्योंकि रोहू, कॉमन क्रैब एंड कतला तीनों हमारी फ्रेश वाटर फिशेज है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि फ्रेश वाटर फिशेज के नाम बताओ, सो आंसर इज बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम चलते हैं, फोर्थ, द पोल्ट्री बर्ड ग्रूम्ड फॉर ऑब्टेनिंग मीट इज कॉल्ड। देखो बेटा यहाँ बोला गया द पोल्ट्री बर्ड ग्रूम्ड फॉर ऑब्टेनिंग मीट, मीट अगर हमें मिल रहा है डायरेक्टली तो हम उसको बोल देंगे ब्रॉयलर, क्या बोलेंगे हम उसको, ब्रॉयलर, ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग एग, तो जो एग लेइंग करते हैं उनको हम बोलते हैं लेयर, ठीक है, लेयर। सो आंसर हमारा देख लेते हैं अब क्या हो जाएगा, ब्रॉयलर एंड चिकन, ब्रॉयलर ठीक है, चिकन गलत है, लेयर एंड चिकन तो गलत हो गया, लेयर एंड ब्रॉयलर उल्टा दे रखा है, आंसर डी हो जाएगा बेटा, क्योंकि पोल्ट्री बर्ड जो होती है ग्रूम्ड फॉर ऑब्टेनिंग मीट, मीट के लिए हमें यहाँ पर ब्रॉयलर वर्ड यूज लेंगे और ऑब्टेनिंग एग्स के लिए हम लेयर्स वर्ड यूज लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एग जो है लेइंग करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो क्या बोला गया है हमसे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, हमें इनकरेक्ट मैच यहाँ पे बताना है। अब देखो एक बार हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, अफेक्टेड ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं, ठीक है, किस डिजीज से अफेक्ट हो रहे हैं वो बताना है हमें और उनका कॉजल ऑर्गेनिज्म बताना है। तो यहाँ पर हमें 4 अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, कैटल, पोल्ट्री, अच्छा कैटल और पोल्ट्री दो ही दे रखे हैं। डिजीज में बात करें एंथ्रैक्स, रिंडरपेस्ट, रानीखेत और हिमोरेजिक दे रखी है, और कॉजल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वायरस किसके थ्रू होती है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा ऑप्शन ए हमें क्या बोला गया कि कैटल, जो एंथ्रैक्स डिजीज है, मतलब एंथ्रैक्स, कैटल्स में एंथ्रैक्स डिजीज होती है बैक्टीरिया के थ्रू, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है बेटा, क्योंकि एंथ्रैक्स जो है बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरियल डिजीज है एंथ्रैक्स जो कैटल्स में मिलती है, ठीक है। सेकेंड हम बात करें पोल्ट्री, रिंडरपेस्ट वायरल, रिंडरपेस्ट वायरल डिजीज तो है बट पोल्ट्री नहीं है बेटा, ये कैटल्स में आएगी, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। थर्ड बोला गया पोल्ट्री, रानीखेत एंड वायरस, ये सही है बिल्कुल, रानीखेत जो है वायरल डिजीज है, पोल्ट्री में होती है। कैटल बिल्कुल ठीक है, ये हार्मोरेफेजिक होती है ये, और बैक्टीरिया से होती है। हमसे इनकरेक्ट मैच पूछा है तो आंसर हमारा बी हो जाएगा इसमें बेटा, ठीक है, क्योंकि जो रिंडर पेस्ट है वो कैटल्स में होती है, पोल्ट्री में नहीं आंसर आएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चले, सेलेक्ट द ग्रुप दैट कंटेन्स ओनली द माइक्रो न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। बेटा प्लांट ग्रोथ के लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट एसेंशियल है उनका ग्रुप हमें यहाँ पे बताना है। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब हमें यहाँ पे पहचानना है कौन सा मैक्रो कौन सा माइक्रो, ठीक है। सल्फर मैक्रो, और ये सॉरी सल्फर नहीं, एक सेकेंड इरेजर, हाँ देखो यहाँ पर क्या बोला गया हमसे, सल्फर, मॉलिब्डेनम, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हमारा मैक्रो हो जाएगा, ये गलत हो गया इसीलिए, ठीक है, हमें माइक्रो के ग्रुप बताने। जिंक, कॉपर, मैग्नीज, ये ठीक है बेटा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये तीनों जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट के ग्रुप है, ठीक है। मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम, आयरन जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है बेटा, मैक्रो है। बोरोन, क्लोराइड, कैल्शियम, बोरोन और कैल्शियम दोनों ही मैक्रो न्यूट्रिएंट है, आंसर हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट के हिसाब से बी हो जाएगा करेक्ट, जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम, मैग्नीज, ठीक है, ये तीनों हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम चलते हैं 7, बोला गया है कि क्रॉप इंप्रूवमेंट बाय क्रॉसिंग टू प्लांट्स की क्रॉसिंग करवा रहे हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन with different desired characters in order to combine these characters is called, क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। मैंने पहले ही बोल दिया आंसर, तो हाइब्रिडाइजेशन ही होगा ना बेटा, जब 2 क्रॉप के क्या करवा रहे हैं हम, क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए क्रॉसिंग करवा रहे हैं 2 प्लांट्स की, तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट के लिए हम जो बेस्ट स्टेप लेते हैं बेटा वो है हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ चलते हैं, तो बोला गया है कि कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमें कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके लिए हमें करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो एक बार हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दे रखे हैं, ग्रीन मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट,
वर्मी कंपोस्ट, मालवी। चलो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया इज अ काइंड ऑफ मैन्योर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अर्थवॉर्म्स के थ्रू यूज किया जा रहा है, तो इसको हम बोल देंगे फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर। क्यों बोला, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि इज अ काइंड ऑफ मैन्योर, ऐसा मैन्योर जो विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट से, किसके, प्लांट और एनिमल के ओरिजिन बाय यूजिंग अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म उसको यूज करता है जिसकी वजह से कौन सा मैन्योर बनता है हमारा, फार्म यार्ड मैन्योर। सेकंड बोला गया इज अ ब्रॉड ब्रीड ऑफ कैटल्स की ड्रॉट ब्रीड के हिसाब से देखते हैं, मालवी, सहीवाल, गिर, नागौरी आएगा बेटा इसका आंसर। नागौरी जो है वो ड्रॉट ब्रीड है किसकी, कैटल्स की। ठीक है। थर्ड बोला गया इन वाटर एस्केप्स फ्रॉम रिवॉल्विंग नोजल्स एंड फॉल्स लाइक रेन ऑन द क्रॉप्स, तो इसको इरिगेशन बोलते हैं। बट एक बार ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं, ड्रिप इरिगेशन नहीं होगा, चेन पंप नहीं होगा, मोट नहीं होगा, स्प्रिंकलर होगा बेटा। क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, जो खेत है, जो हमारा पूरा का पूरा एरिया है, उसमें हम क्या करते हैं, बीच में जो हमारा खेत होता है उसमें बीच में एक पाइपलाइन की तरह से लगा देते हैं और उसमें एक ऊपर की तरफ नोजल लगा देते हैं जिसकी तरफ से पूरे खेत में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाटर, तो उसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्लियर है। ड्रिप इरिगेशन जो होगा बेटा, ड्रिप इरिगेशन हमेशा किसके थ्रू होता है, पंप जो हमारी पाइपलाइंस होती है उसके थ्रू होगा, तो इसीलिए यहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन। फिर बोला गया इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस टू प्रोड्यूस हाइब्रिड। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, बट कैसा होगा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आंसर डी हो जाएगा बेटा। क्लियर है। क्योंकि फर्स्ट जो था हमारा वर्मी कंपोस्ट, एक सेकेंड, ये फार्म यार्ड मैन्योर नहीं है, एक सेकेंड, ये वर्मी कंपोस्ट है बेटा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना एक बार। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, इसको करेक्ट कर लेना। वर्मी कंपोस्ट, नागौरी, स्प्रिंकलर इरिगेशन और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम चलते हैं, क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स। हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है यहाँ पर क्या। देखो एक बार पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे यहाँ पे पूछा गया है, तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ के हम देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बोला गया है बी वैक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी हाइव्स इज डिपोजिशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ हनी बी। बिल्कुल गलत है बेटा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता, ये प्रोड्यूस करती है वो। ठीक है, बी वैक्स के लिए, तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, या इनकरेक्ट हो गया। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन combination with rice crop so that fish are grown in the water accumulated in the paddy field। paddy field बोलते हैं बेटा राइस फील्ड को, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, मिलेट एंड बार्ले आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्मूदर्ड क्रॉप, बिल्कुल ठीक है, और इससे बार्ले वगैरह से तो हम लिकर्स भी बनाते हैं। ठीक है, सहीवाल एंड मुर्रा आर एक्सोटिक, नहीं एक्सोटिक नहीं है, ये इंडिजिनस ब्रीड है, इंडिजिनस, तो ये गलत हो गया, यूज्ड बाय, ये गलत हो गया बेटा। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। क्रॉप रोटेशन हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ये भी ठीक है, क्योंकि क्रॉप रोटेशन हम क्यों करते हैं प्लांट में, सेम टाइप की क्रॉप अगर हम बार बार में लगाएंगे फील्ड में तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है बेटा वो कम होती जाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती जाएगी, इसीलिए ये वाला आंसर गलत हो, ये वाला आंसर यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट गलत है। तो एक बार देख लेते हैं फर्स्ट और फोर्थ किस में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बताने हैं जिसमें बोला गया है फर्स्ट और फोर्थ इनकरेक्ट है हमारा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा बेटा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। हम बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू सी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स अप द ब्लैंक्स इन एनी टू स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, फर्स्ट इज एन इंडिजिनस ब्रीड ऑफ कैटल्स एंड
इज एन इंडिजिनस ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। तो यहाँ पे हमें कैटल्स की जो है इंडिजिनस ब्रीड जो है रेड सिंधी इंडिजिनस ब्रीड है, ठीक है, रेड सिंधी इंडिजिनस ब्रीड है। और हमसे क्या बोला है, एन इंडिजिनस ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, पोल्ट्री की जो है हमारी वो बुसरा है, बुसरा इज अ पोल्ट्री ब्रीड, इंडिजिनस पोल्ट्री ब्रीड, ठीक है। फिर बोला गया खारिफ क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड होती है बेटा ये कब, जून एंड जून टू अक्टूबर लिखते हैं हम, ठीक है, अक्टूबर, क्लियर है, जून टू अक्टूबर, क्योंकि यहाँ पर इसको ये सोन किया जाता है इस वाले सीजन में, और इस वाले सीजन में हार्वेस्ट किया जाता है। इसका हार्वेस्टिंग सीजन अक्टूबर हो जाएगा खारिफ क्रॉप का, और सोन सीजन जो हो जाएगा वो जून हो जाएगा, क्लियर है, खारिफ क्रॉप का। उसके बाद लास्ट वाला हमसे क्या बोला गया, बरसिम इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप, कौन सी वाली, फॉडर है ये, ठीक है, फॉडर क्रॉप बोल देते हैं हम इसको, बरसिम को, क्लियर है। तो एक बार देख लेते हैं हम आंसर्स क्या बोले गए। ए वाला फर्स्ट रेड सिंधी, ठीक है, ऑस्ट्रेलो, ये गलत हो जाएगी बेटा, ये वाला गलत है, जून अक्टूबर ठीक है, ठीक है। फिर बोला गया बी, थर्ड वाला जो है जून, फोर्थ अक्टूबर, ठीक है, फिफ्थ फॉडर, ये वाला ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन हमसे क्या बोला गया, सी, जर्सी, बुसरा और फील्ड, ये गलत हो जाएगा, जर्सी नहीं होती ना, रेड सिंधी होती है। नवंबर तो बिल्कुल गलत है, ये तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, जून अक्टूबर एंड फॉडर, क्लियर है। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर आर गिवन बिलो इन अ रैंडम ऑर्डर। अच्छा, हमें यहाँ पर ग्रीन मैन्योर की यहाँ पर रैंडम ऑर्डर दे रखा है, और हमें बोला गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट दीज स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। हमें इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है बेटा, 11th क्वेश्चन नंबर का। तो यहाँ पर देखो बेटा, हम सबसे पहले क्या करते हैं मैन्योर के लिए, देखो एक बार, ग्रीन प्लांट्स आर डिकम्पोज इन सॉइल, ठीक है, क्विक ग्रोइंग ग्रीन प्लांट्स आर कल्टिवेटेड, ये भी ठीक है, ये फर्स्ट होनी चाहिए आई थिंक। प्लांट्स आर प्लॉड एंड मिक्सड इनटू द सॉइल, ठीक है, आफ्टर डिकम्पोजिशन इट बिकम्स ग्रीन मैन्योर। हाँ बेटा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्विक ग्रोइंग, जितने भी ग्रोइंग ग्रीन प्लांट्स होंगे वहां पर उनको हम कल्टीवेट कर देंगे पहले, ठीक है, तो ये स्टेप फर्स्ट होगी। फिर बोला गया प्लांट्स आर प्लॉड एंड मिक्सड इनटू द सॉइल, और उनको क्या कर देंगे हम, मिक्स कर देंगे सॉइल के साथ, तो ये हमारी सेकंड होगी, मैन्योर की बता रही हूँ बेटा मैं ये, ठीक है। फिर बोला गया है आफ्टर डिकम्पोजिशन इन बिकम्स ग्रीन मैन्योर, नहीं, ग्रीन प्लांट्स आर डिकम्पोज इन सॉइल, ये ठीक है, पहले जो ग्रीन प्लांट्स होंगे वो डिकम्पोज होंगे सॉइल में, फिर आफ्टर डिकम्पोजिशन, इस डिकम्पोजिशन के बाद क्या होगा, इट बिकम ग्रीन मैन्योर। तो यहाँ पर ये होगा BCAD, देखते हैं BCAD किसमें दे रखा है, ये गलत है, BC ये भी गलत है, B गलत है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है बेटा BCAD, आंसर डी हो जाएगा हमारा इसका, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन फिगर, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, समझने की कोशिश करना इसको क्या बोल रहा है, ठीक है। बोला गया है गिवन फिगर रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट कास्टेज ऑफ अ कॉलोनी ऑफ हनी बीज, हनी बीज की 3 कैटेगरी हमें दे रखी है, P, Q और R। बोला गया सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज, ठीक है। फिर स्टेटमेंट क्या बोला गया, P इज द वर्कर बी विच इज अ स्टेराइल फीमेल, एक बार हम इसके बारे में लिख लेते हैं, P, Q और R के बारे में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे P, Q और R, तो P हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, फीमेल है, ये हमारी क्या है, फीमेल, और यहाँ पर Q हमारी जो है ये हमारी क्वीन है, कौन है हमारी क्वीन, और हमारा ये जो R है वो क्या है, ड्रॉन, ठीक है। फीमेल जो होगी बेटा वो वर्कर है, ये वाली वर्कर, तो यहाँ पर ये कैसी होगी, दोनों की दोनों फर्टाइल होगी, ये इनफर्टाइल होगा, इनफर्टाइल, फर्टाइल, ठीक है, और ये दोनों हमारी कैसी होगी, फीमेल, एग देंगी ना, फर्टाइल होंगी, ये दोनों हमारी फर्टाइल होंगी,
फीमेल है। अब देखो एक बार, पी इज द वर्कर बी, पी इज वर्कर बी, ठीक है, विच इज अ स्टेराइल फीमेल, बट ये गलत हो गया ना, स्टेराइल फीमेल नहीं है ये, तो ये हमारा, एक सेकेंड, ये एग दे रही है ना, एग देगी सी, ठीक है ठीक है, फर्टाइल, ये स्टेराइल फीमेल है, ठीक है, फर्टाइल भी है ये। सेकंड बोला गया क्यू इज द क्वीन विच लेज बोथ फर्टाइल, ठीक है, क्यू जो है हमारी क्वीन है, विच लेज बोथ फर्टाइल फर्टिलाइज्ड 2n एंड अनफर्टिलाइज्ड एग n, ठीक है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि क्वीन जो होती है फर्टाइल और इनफर्टाइल दोनों टाइप के एग्स देती है। थर्ड बोला गया आर इज द ड्रॉन विच इज अ फर्टाइल फीमेल, फर्टाइल मेल, क्लियर है, ये ड्रॉन है, ठीक है, आर ड्रॉन है हमारा। और डी क्या दे रखा है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू इमर्ज्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, बिल्कुल गलत है ये, वाइल आर इज इमर्ज्ड फर्टाइल एग्स, ये गलत हो जाएगा, उल्टा दे रखा है बेटा, इसीलिए हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें आंसर, ठीक है, क्लियर है बेटा, कौन फर्टाइल है कौन इनफर्टाइल है ये पता चल गया यहाँ पर। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, देखो, सम स्पीशीज ऑफ फिश कैन बी कल्चर्ड इन अ सिंगल फिश पॉन्ड, ठीक है, दीज फिश डू नॉट compete फॉर फूड एज दे हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, ठीक है, इन द फॉलोइंग ऑप्शंस फिश आर पेयर्ड विद देयर फूड हैबिट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अच्छा, हमें इनकरेक्ट मैच बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बेटा, लेबियोरोइटा कॉलम फीडर होती है, ठीक है, साइड्स में फीड करती है, बिल्कुल ठीक है, कैटल सॉरी कतला, कतला जो होती है सरफेस फीडर, ठीक है, वो वाटर के ऊपर ही ऊपर वाले सरफेस पर फीड करती है। फिर बोला गया मृगाल, मृगाल जो है बॉटम फीडर है, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पर बोला गया है कॉमन क्रैप सरफेस फीडर, बेटा कॉमन क्रैप भी बॉटम फीडर होती है, ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। क्या है, ये भी बॉटम फीडर होती है, ये क्या करती है, डेट्रीवोरस होती है, ये डेट्रीटीवोरस, ठीक है, ये जो भी उसमें गंदगी होती है उसको भी खत्म करती है, बॉटम फीडर है कॉमन क्रैप, इसीलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है ना उसे। नेक्स्ट चलते हैं, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स, हमें यहाँ पे कुछ कोड्स दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सही ऑप्शन को बताना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है बेटा, पार्थेनियम, पार्थेनियम हमारे क्या होते हैं, वीड, बथुआ, बथुआ जो होता है हमारा वीड होता है, देख लो यहाँ पर ये वीड, ठीक है। फिर बोला गया राबी क्रॉप, राबी क्रॉप कौन सी हो जाएगी हमारी इनमें से, लिनसीड, सोयाबीन नहीं होगी, लिनसीड हो जाएगी राबी क्रॉप, क्योंकि ये तो हमारी खारिफ क्रॉप हो जाएगी ना, ठीक है, राबी क्रॉप जो है लिनसीड होगी। फिर गिर, गिर क्या है, काऊ है, ये यहाँ आ जाएगा। IBL80 फॉल, ये हो जाएगा फॉल, और ये खारिफ क्रॉप है, ठीक, सॉरी ये नहीं है, एक सेकेंड, ये हमारी खारिफ क्रॉप है सोयाबीन, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, ए का फिफ्थ, ए का फिफ्थ दो ऑप्शंस में दे रखा है, बी और डी तो वैसे ही गलत हो गया, बी और डी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। फिर बोला गया है ए का फिफ्थ सेकंड, बी का सेकंड, बी का सेकंड दे रखा है, बी का फोर्थ, ये भी गलत है, हमारा आंसर ए होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, सी का फर्स्ट गिर काउ, ठीक है, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, डी का थर्ड, ठीक है, ई का फोर्थ, ई का फोर्थ, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हमारा ए हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है। पार्थेनियम जो है वीड है, राबी क्रॉप जो है वो लिनसीड है, गिर काओ है, IBL80 फॉल है, और फिर हम बात करेंगे खारिफ क्रॉप की, तो वो सोयाबीन है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन द करेक्टली आइडेंटिफाइज देम एज ट्रू एंड फॉल्स, हमें यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं बेटा। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या होगा हमारा आंसर, द वर्कर बीज आर प्रोवाइडेड विद हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड्स फॉर सिक्रीशन ऑफ बी मिल्क, बिल्कुल करेक्ट है, तो ट्रू हो जाएगा हमारा,
ठीक है। नेक्स्ट बोला गया करन स्विस इन अ हाई यील्डिंग क्रॉस ब्रीड कैटल वैरायटी वाइल्ड फ्रिसवाल इज एन इंडिजिनस ब्रीड। ये भी तो इंडिजिनस नहीं है बेटा, ये जो फ्रिसवाल है ये भी तो हमारी कैटल वैरायटी है क्रॉस ब्रीड की, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। मिल्क ब्रीड्स आर मिल्क यील्डिंग वाइल ड्रॉट ब्रीड्स आर वर्किंग एनिमल्स, ठीक है, जो खेत में हल जोतने के काम आते हैं, ठीक है। ये ट्रू है हमारा स्टेटमेंट। फिर बोला गया एयरशायर इज एन इंडियन ब्रीड ऑफ काउ, बिल्कुल गलत हो गया बेटा, ये इंडियन ब्रीड नहीं होती है हमारी, ये हमारी है एक्सोटिक ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा ट्रू है, सेकंड और फोर्थ हमारा फॉल्स है। तो यहाँ देख लेते हैं, फर्स्ट इज ट्रू, गलत, फर्स्ट ट्रू ट्रू, सेकंड और थर्ड में से आंसर होएगा हमारा फर्स्ट और थर्ड ट्रू, फर्स्ट और थर्ड ट्रू, फॉल्स फॉल्स, बी आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड ट्रू है और सेकंड और फोर्थ फॉल्स है, देख लेना एक बार, ठीक है। चलें आगे। हाँ, अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है हमसे, देखो, रीड द गिवन पैराग्राफ वेयर एज फ्यू वर्ड्स हैव बीन इटैलिक, ठीक है। यहाँ पर बोला गया इरिगेशन इंश्योर दैट द क्रॉप्स गेट वाटर वेन एवर दे नीड इट ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, ठीक है। ट्यूबवेल्स आर सरफेस वाटर सोर्सेज टू इरिगेशन, ठीक है। ट्यूबवेल्स जो होती है वो सरफेस वाटर के सोर्सेज होते हैं। दे गेट वाटर फ्रॉम पोरस सॉइल स्ट्रेटा, ठीक है। कैनाल सिस्टम ऑफ इरिगेशन ड्रॉज वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड इज ऑल्सो रिलेटेड टू जनरेशन टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। रिवर लिफ्ट सिस्टम इज एडवांटेजेस इज इन दोज एरियाज वेयर रिवर वाटर इज इजीली अवेलेबल, जहाँ इजीली अवेलेबल, ठीक है। बोथ कैनाल्स एंड रिवर लिफ्ट आर ग्राउंड वाटर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस, इसके रिगार्डिंग हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। क्या बोला गया है, द पोजिशंस ऑफ कैनाल एंड रिवर लिफ्ट शुड बी इंटरचेंज, नहीं, कैनाल और रिवर लिफ्ट की इंटरचेंज नहीं कर सकते हम। सॉइल स्ट्रेटा शुड बी रिप्लेस्ड बाय रिवर, कैसे कर देंगे बेटा सॉइल को, द पोजिशंस ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर शुड बी इंटरचेंज, ये हो सकता है बेटा, क्योंकि सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर की अगर हम इंटरचेंज कर दें पोजीशन तो क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस वाटर पे अगर आ जाएगा तो इजीली इरिगेशन हो सकता है, ठीक है। कैनाल शुड बी रिप्लेस्ड बाय टैंकी, गलत, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा समझना है क्या बोल रहा है, रिफर्स टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। इसके लिए हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखने हैं बेटा कि क्या करेक्ट ऑप्शन होंगे रिगार्डिंग इट। पी कैन बी एंथ्रेक्स और इंसेफेलिटीज वेयर एज क्यू कैन बी कैटल प्लॉट। देखो बेटा, इट इज अ डिजीज ऑफ कैटल्स, ठीक है, यस। तो यहाँ पर कैटल्स में जो डिजीज है वो बैक्टीरियल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या डिजीज हो जाएगी कैटल्स में, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगी। पी के लिए बोला गया है ना, कैन बी एंथ्रैक्स नहीं होगी, क्योंकि एंथ्रैक्स जो है वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज हमें यहाँ पे बताना है ना। अकॉर्डिंग टू मी आंसर इसका डी होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। पी कैन बी हीमोरेजिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कैटल्स में होती है और बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। फिर बोला गया है वेयर एज क्यू कैन बी रिंडर पेस्ट, क्यू कैन बी रिंडर पेस्ट क्योंकि वायरल डिजीज है, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा बेटा, हाँ, डी आंसर इज करेक्ट। हाँ, डायरेक्शन 18, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के लिए डायरेक्शन दे रखी, बोलते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है कि रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। थ्री डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं विया एक्स वाई एंड जेड आर अप्लाइड टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की बात कर रहे हैं तो क्या बोला गया है, इन एक्स 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोइंग टुगेदर इन द सेम फील्ड इज डिफरेंट रोज,
और स्ट्रिप्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक्स को डिफरेंट रोज और डिफरेंट स्ट्रिप्स में हम उगा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंटर क्रॉपिंग, क्योंकि हम बीच बीच में तो लगा रहे हैं ना, इंटर क्रॉपिंग बोल देंगे इसको, ठीक है। फिर बोला गया वाई ऑल्सो टू और मोर क्रॉप्स, ठीक है, वाई भी टू और मोर क्रॉप्स है, बट आर ग्रो टुगेदर बट नॉट इन डेफिनेट रोज, डेफिनेट रोज में नहीं करेंगे तो बेटा इसको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग बोल देंगे, जो स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, इसको हम बोल देंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। वाई मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया। जेड क्या बोला गया है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन, ओके। तो इसको हम बोल देंगे क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब क्या बोला गया है, दीज क्रॉपिंग पैटर्न मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप यील्ड। तो यहां पर देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एनी टू ऑफ दीज क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। तो क्या क्या बोला था हमें, एक्स इंटर क्रॉपिंग, वाई मिक्स्ड क्रॉपिंग और जेड क्रॉप रोटेशन। तो यहां पर देख लेते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग ये गलत हो गया ना, एक्स इज इंटर क्रॉपिंग, ठीक है, जेड इज क्रॉप रोटेशन, ठीक है, वाई इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, बट जेड इज इंटर क्रॉपिंग, गलत हो गया। आंसर बी हो जाएगा बेटा इसका, एक्स इज इंटर क्रॉपिंग, जेड इज क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 सेम चीजें हमें यहाँ पर फॉलो करनी है जो उन डायरेक्शंस में दे रखी थी। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग क्राइटेरिया ऑफ क्रॉप सिलेक्शन फॉर दीज क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है। इन जेड की हम बात करें, द क्रॉप्स यूज्ड मस्ट हैव डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम्स, गलत हो गया ये, क्योंकि फिर तो ऐसे तो क्रॉप ही खराब हो जाएगी, ये तो क्रॉप रोटेशन में था ना, क्रॉप रोटेशन में ऐसा होगा ही नहीं। इन वाई द क्रॉप्स यूज्ड मस्ट रिक्वायर्ड द सिमिलर अमाउंट एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं बेटा, क्योंकि तो मिक्स्ड क्रॉपिंग ही कैसी भी लगा दो, मिक्स्ड क्रॉपिंग तो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए होती है, गलत हो गया ये। इन एक्स द क्रॉप्स यूज्ड शुड हैव डिफरेंट सोइंग एंड हार्वेस्टिंग डेट्स, ये सही हो सकता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमने एक बात की थी इंटर क्रॉपिंग की, तो ये अलग अलग इंटर क्रॉपिंग अलग अलग टाइम हो सकता है इनका सोइंग और हार्वेस्टिंग का, ठीक है। इन जेड द क्रॉप्स शुड नॉट बी डिफरेंट ग्रोथ हैबिटेट, शुड बी आइदर बोथ टॉल और बोथ, नहीं ये गलत हो गया। आंसर 19 का बेटा सी हो जाएगा हमारा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इंटर क्रॉपिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको समझते हैं एक बार। सेलेक्ट द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप्स टू प्रोड्यूस ऑफ न्यू जनरेशन वैरायटी ऑफ क्रॉप। सबसे पहले हम क्या करेंगे उसके लिए बेटा, तो हमें जो भी सेल है या जो भी गैमीट है उसको हम इकट्ठा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर दे रखा है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स नहीं सेलेक्ट करेंगे, गलत है। जर्म प्लाज्म, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर, ये भी गलत है। सबसे पहले हम जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करेंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर करेंगे हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे फिर सेलेक्टेड पेरेंट का। फिर करवाएंगे हम सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू, नहीं ये तो बाद में होगी इसके, ये आंसर हो जाएगा बेटा। लास्ट स्टेप है इसकी टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वैराइटीज, आंसर बी हो जाएगा हमारा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर बी, ठीक है बेटा। ये तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं PYQs की तरफ। एक बार मैं पानी पी लेती हूँ, फिर PYQs स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के। हाँ, क्या बोला गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या यूज नहीं लिया जाता है, क्या नहीं लिया जाता, नीम लीव्स, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम एनाबिनास, हाँ नीम लीव्स को नहीं लेते ना बेटा, आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। रिफर टू द गिवन
equation and select the microorganisms that can be correctly placed at x। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या बताना है, x की जगह क्या है, ये 2NO2 है। ठीक है, फिर उसको O2 के साथ बाइंड करवा रहे हैं तो 2NO3 बन रही है और कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर होना चाहिए बेटा x की जगह, पेनिसिलिन नहीं होगा, नाइट्रोसाइक्लिसिस नहीं होगा, नाइट्रोबैक्टर होगा बेटा। ठीक है, जो इसको इसमें कन्वर्ट करवाने में हेल्प करता है। चले आगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं क्या है। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे बताना है। फर्स्ट बोला गया है इज अ काइंड ऑफ मैन्योर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिग्रेडिंग द डंग ऑफ फार्म एनिमल्स। ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट एंड अदर ऑर्गेनिक डेब्रिस। तो यहाँ पर बेटा ये हमारा हो जाएगा फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, फर्टिलाइज या फर्टिलाइजर्स आर रिच इन, क्या होते हैं सबसे ज़्यादा इनमें, एक सेकेंड, इसमें फार्म यार्ड नहीं होगा, इज अ काइंड ऑफ मैन्योर, कंपोस्ट होगा, कंपोस्ट, कंपोस्ट। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, तो कौन सा, नाइट्रोजन। ठीक है, इसीलिए तो वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मैन्योर्स बाय प्लांट्स इज, मैन्योर्स को धीरे धीरे स्लोली एब्जॉर्ब किया जाता है बाय प्लांट्स। ठीक है, तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का तो हो जाएगा कंपोस्ट। कंपोस्ट दो ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड का बोला गया नाइट्रोजन, कैल्शियम गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन स्लो, ये ठीक है बेटा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि स्लोली मैन्योर्स को धीरे धीरे, क्योंकि वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो डिकम्पोज होंगे, जैसे जैसे वो डिकम्पोज होंगे तो धीरे धीरे फिर उनको प्लांट्स के द्वारा लिया जाएगा। क्योंकि ये जो होते हैं हमारे मैन्योर्स, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, क्वांटिटी में ज़्यादा यूज लिए जाते हैं, लेकिन ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिफर टू द गिवन फिगर ऑफ एन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। बेटा हमें एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट दे रखा है जिसको हम बोलते हैं होए। क्या बोलेंगे हम इसको, होए। तो बोला गया है कि दिस इम्प्लीमेंट इज यूज्ड टू, इसको हम यूज लेते हैं बेटा किसके लिए, लेवलिंग के लिए। एक बार देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या बोला गया है। सो सीड्स एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, नहीं, इसके लिए तो हम सीड ड्रिल यूज लेते हैं, ये तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप, नहीं, इसको हम विनोइंग बोलते हैं, विनोइंग, जिसके लिए हम थ्रैशिंग यूज लेते हैं, थ्रैशर। प्लो द सॉइल एंड रिमूव वीड्स, ये हो जाएगा बेटा हो, लेवलिंग और फ्लोइंग के लिए इसको हम यूज लेते हैं होए को। ठीक है, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द चाप, ये भी विनोइंग हो जाएगा या थ्रैशिंग हो जाएगा। सो आंसर हमारा इसका क्या हो गया, सी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, सी आंसर हो जाएगा बेटा। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो आए थे 2022 के क्वेश्चन से बेटा, ये चारों। तो बेटा ये चैप्टर तो हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब तुम्हारा कल एग्जाम है, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो बेटा। ऑलरेडी आप लोग थ्योरी पढ़ चुके हो, सब कुछ पढ़ चुके हो, क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कल एग्जाम है, अच्छे से एग्जाम देकर आना। बस अब आप लोगों का क्या है, वहां पर बस आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देखते ही हमें आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो वहां पर अच्छे फ्री माइंड से पेपर देने जाना बिल्कुल, और अच्छे से पेपर करके आना। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट बेटा।